अच्छा। हाँ, मान्यवर अफसर साहिबान, जैसुल साहबान तथा मेरे प्यारे जवानों और मातृशक्ति और वीर नारियों, आज जैसे कि सर्व निर्देश है कि आप यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं वो हमारे आसाम राइफल के जो संगठन है वो उसका आसाम राइफल का जो राइजिंग हुआ है 1835 में, उस उपलक्ष्य में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय यहाँ पर इस दिन को दिया है। बड़ी खुशी की बात है। और मेरा एक संदेश है कि जो लोग सदस्य तो बन गए हैं लेकिन दर्शन नहीं देते हैं यहाँ पर, तो आप लोगों को सुनाने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन आप लोग मेरा ये संदेश नाम लेकर उन लोगों को, पड़ोसियों को, जो हमारे भाई हैं, सैनिक भाई हैं, उन तक जरूर पहुंचाएं कि पीएल आर्य साहब ने आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। वो किस लिए दिया है कि यहाँ पर जो नहीं आने के लिए दिया है। अगर आप आ जाते हैं तो कितना धन्यवाद होगा आपका, वो समझ सकते हैं। तो ये जरूर भूलिएगा मत, ताकि मुझे गाली तो दें कम से कम, और कुछ नहीं दे सकते तो। देखिए, हमारी आसाम राइफल भले हमें कुछ कम मिल रहा हो, इसके लिए संघर्ष हो रहा है। नायर साहब संघर्षरत हैं और आज के दिन भी लोकरा आसाम कहाँ भ्रमण कर रहे हैं, वहाँ की मीटिंगें करवा रहे हैं, तो वो नॉर्थ ईस्ट में भ्रमण कर रहे हैं अपना घर छोड़कर। और हम यहाँ एक दिन के लिए इतना समय यहाँ संगठन को नहीं दे सकते हैं। ये हमारे लिए कोई दूसरा लड़े लेकिन हम ना लड़ें, हमें ऐसे ही प्राप्त हो जाए। तो इस तरह के लोग हैं हमारे बीच में, तो कौन करेगा। अगर कोई मतलब है वीआईपी आता है, मैं तुम्हारे लिए ये करता हूँ यहाँ पर, और 10 आदमी वहाँ पर होते हैं, तो वीआईपी बोलेगा मैं कुछ नहीं करता, कोई भी बोलेगा। हमारे जो डीजी साहब हैं, कितने मतलब वर्षों बाद मतलब इस तरह का डीजी हमको मिला हुआ है, लेकिन पिछली बार थोड़ा सा ड्रिल हमारा यहाँ पर गड़बड़ा गया था। कारण गड़बड़ाने का एक और भी था कि जो मंच का संचालन है उनकी तरफ से हो रहा था। डीजी साहब ने कहा था कि आप लोग हमारे मेहमान हैं, जो कुछ करेंगे समान हम करेंगे। तो थोड़ा यहाँ पर हुआ है कि मंच में जो माइक है वो हमारे यहाँ पे जो मंच के संचालक हैं उनको नहीं मिला, ताकि हम इतना कह सकते हैं कि डीजी साहब जब गवर्नर साहब को ले जा रहे हैं, सी आउट करने जा रहे हैं और वापस आएंगे, बैठेंगे यहाँ, तब जाके मतलब है आपकी समस्याओं को उनके सामने एक एक करके तब तो वो सुलझा सकते हैं। उनको घेर लिया गया उधर ही। वो तो इतना शांत व्यक्ति हैं, कोई मतलब है एक लेफ्टिनेंट जनरल के सामने जा सकता है, इस तरह से बात कर सकता है जैसे यहाँ पर हुआ था, लेकिन इतने शांत, बहुत ही शांत प्रिय हैं। और आते ही उन्होंने जो कार्य किए, उन्होंने सब जो है ये समारोह किया, रिटायरमेंट का संबोधित करना, उनको मतलब है प्रशंसा पत्र देना, ये कार्य उन्होंने किया और हर माह करते हैं। दूसरा उन्होंने ये काम किया है आपके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के ऑफिस में हमारा स्टिकर ले, ये एक बहुत बड़ी बात है उन्होंने रखा है। तो बहुत से और भी काम किए हैं उन्होंने और कर रहे हैं। और यहाँ आप लोगों ने देखा ही है कि क्या क्या किया था, ट्रक भर के वहाँ से आया,
वहाँ से वर्किंग पार्टी भी आया, जज बैंड भी आया, पैक्ट बैंड भी है। तो बहुत सारा खर्च उन्होंने वहाँ से किया है हमारे लिए। और उनका कथन है कि आपकी समस्याओं को समाधान आप नहीं आएंगे हमारे पास, हम आएंगे आपके पास। तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है? अब उसके लिए चाहिए कि आपकी जो रिपोर्टें हैं तरतीबवार, फोन में नहीं, यहाँ पर आके जो भी कार्य करता है, चाहे अरेसा के चाहे अरेवा के हैं, उनको लिखित रूप में दे दें, आपका फॉरवर्ड किया जाएगा और आगे से उस चीज़ का समाधान होगा। हमारे यहाँ पर रमेश राम साहब बराबर वीडियो बना रहे हैं और जिस पर कार्य कर रहे हैं, जिसकी भी रिपोर्ट उनके पास आ रही है, वो कहीं ना कहीं सक्सेस हो रहा है, उस पर कार्य हो रहा है। तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बहुत कुछ कहने के बाद मैं कहता हूँ कि मैं अब मतलब है ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का यहाँ पर उपस्थित होने के लिए। जय आसाम रखल, जय अरेवा, जय अरेसा।